हेलो, सत श्री अकाल। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इतिहास से खास चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ गुरु नानक जी के जीवन की घटनाएं और उनकी शिक्षाएं। बच्चों, अभी 2019 में आपने देखा था प्रकाश पर्व के रूप में गुरु नानक जी की जयंती को मनाया गया था। ये उनका 550वां जन्मदिन था। इनका जन्म 1469 में ननकाना में, जो पाकिस्तान में है बच्चों, रावी नदी के किनारे वहाँ हुआ था। इनका विवाह छोटी आयु में ही 1485 में कर दिया गया था, क्योंकि इनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। तो विवाह के बाद इनके 2 पुत्र हुए, परंतु इन्होंने साधुओं के टोली में शामिल होकर घर को त्याग दिया था। जब ये छोटे थे तब भी इनके जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे ये पता चलता है कि उनका ध्यान घर गृहस्थी के बजाय सेवा और समाज के कार्यों में ज़्यादा था। वो बच्चों अपनी किताबों को भी बेच देते थे कई बार, जब उन्हें किसी साधु मंडली या किसी गरीब को खाना खिलाना होता था। एक बार इनके पिता ने इनको घोड़े के व्यापारियों से पैसे लाने के लिए भेजा। बच्चों, वो रुपए ले तो आए, उन्होंने उन रुपयों से एक साधु मंडली को खाना खिला दिया। घर आकर जब इनके पिता ने इनसे पूछा कि क्या सौदा किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सच्चा सौदा किया है। इस प्रकार इनके जीवन से यही हमें धीरे धीरे पता चलता है कि वो समाज सेवा के कार्य में लग गए। इनका एक मित्र था, शिष्य भी था बच्चों, मर्दाना जिसका नाम था। जब ये भजन गाते थे तो वो रबाब बजाता था। रबाब एक तरह का, जैसे सारंगी, तबला इस तरह का बजाते हैं, ऐसे ही एक रबाब बजाने का यंत्र होता है। बच्चों, इन्होंने कोई नया धर्म तो नहीं बताया, परंतु वो उस समय के जो हिंदू और इस्लाम धर्म थे उनकी कुरीतियों, त्रुटियों और पूजा की पद्धतियों से वो संतुष्ट नहीं थे। वो उनका विरोध करते थे और वो ये चाहते थे कि इन धर्मों की कुरीतियों को दूर किया जाए। उनके इस कार्य को आगे बढ़ाया उनके एक जो शिष्य थे, अंगद। अब अंगद जो थे वो इनके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी भी बने। बच्चों, गुरु नानक जी के जो संदेश थे और उनकी शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को 5वें गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथ में लिखा और जिस ग्रंथ को नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। बाद में उन्होंने बाद के 4 गुरुओं के संदेश भी उसमें अंकित किए। बाबा फरीद और रविदास के संदेश को भी गुरु ग्रंथ में जगह दी गई। इनकी गुरुओं की वाणी को गुरुवाणी के नाम से कहा जाता है। शिक्षाएं इनकी क्या थी बच्चों? गुरु नानक जी मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और वो हर जगह कण कण में, हर जीव में विद्यमान है। उन्होंने ही लंगर की शुरुआत की, जो आपको पहले मैंने बताया कि वो भोजन कराते रहते थे। तो हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के साथ में खाना खाने से जाति प्रथा, आपस का भेदभाव और इस तरह से भोजन करने में आनंद भी आता है। बाह्य आडंबर का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि जो ऊपर दिखावा होता था उससे धर्म की महिमा घट जाती थी और सादा जीवन जीने पर उन्होंने जोर दिया। नाम सिमरन पर भी बल दिया। ईश्वर का ध्यान और भक्ति उनके लिए बहुत महत्व रखती थी। हिंदू और मुसलमानों की एकता को बनाए रखने के लिए वो चाहते थे कि धर्म की कुरीतियों को नकारा जाए। सारे संदेश उन्होंने बच्चों बिल्कुल सादी और सरल भाषा में दिए, जिसे समाज का हर वर्ग उनको समझ सके और अपना सके। बच्चों, धर्म के मामले में उन्होंने कोई नया धर्म तो नहीं लाना चाहते थे, परंतु एक संगठन की स्थापना वो अवश्य करना चाहते थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा यानी पवित्र पंथ की स्थापना की, जिसमें उन्होंने बच्चों 5 तरह के 5 ककार को स्थान दिया और हर सिख के लिए इनको अपनाना अनिवार्य है। जैसे बच्चों केश माने बाल, कृपाण, कंघी,
कच्छ जिसको हाफ पैंट कहते हैं, कड़ा, इनको वो सबको अपने साथ रखना पड़ता है। इन्होंने देखिए बच्चों, जो 10वें गुरु थे उन्होंने भी इस धर्म को आगे बढ़ाया। बच्चों, गुरु नानक देव जी की एक विशेषता ये भी थी कि उन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा की, सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने शिष्य बनाया। हिंदू मुस्लिम एकता के वो समर्थक रहे। पाखंड अंधविश्वास का विरोध भी किया तो मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। इस प्रकार उनकी वाणी को शब्द के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं गुरु नानक जी की शिक्षाएं और वो उनके जो जीवन का सत्य था उसे हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। तो अब बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके अंत में दी गई वर्कशीट को अवश्य करें।